हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित विज्ञान। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टडी किया था, जिसमें कि एक डिस्चार्ज ट्यूब में जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था और हमें इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज बताई थी। और जैसे हमें पता है कि जो एटम होता है वो एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो अगर उसमें कोई नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था, तो इसका मतलब कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके गोल्डस्टीन ने, एक साइंटिस्ट ने, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। उसने भी सेम वैसे ही एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन के केस में लिया था, इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया उन्होंने कि यहाँ पे कैथोड थी इलेक्ट्रॉन के केस में, और यहाँ पे भी एनोड थी। यहाँ पे सेम रहेगा, बस इसमें फ़र्क इतना रहेगा कि इसमें जो कैथोड होगी वो परफोरेटेड होगी। परफोरेटेड मीन्स इसमें होल होंगे कैथोड में, और ये हम यहाँ पे एनोड, ये कैथोड और एनोड, इन दोनों को हाई पोटेंशियल से जोड़ दिया। यहाँ पे इसको कनेक्ट किया नेगेटिव पोटेंशियल से, और इसको किया पॉजिटिव पोटेंशियल से। तो जैसे हमने इसको नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया, और ये हाई पोटेंशियल, इस हाई पोटेंशियल की वजह से क्या हुआ था, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल के ऐसे ट्रैवल करने लग गए थे इस तरफ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रैवल करेंगे तो इसमें, और हाँ एक चीज़ और, इसमें हमने जो गैस है उसका जो प्रेशर है, गैस का प्रेशर 10⁻⁻1 mm of Hg रखना है। मतलब पिछले जो एक्सपेरिमेंट में जो प्रेशर था उससे थोड़ा सा ज़्यादा, उसमें ऑलमोस्ट वैक्यूम ले लिया था हमने। पूरा वैक्यूम नहीं था, मतलब कुछ थोड़ा बहुत वैक्यूम था, वैक्यूम के अराउंड। तो इसमें जो हमने क्या रखा, गैस का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रखा। तो अगर हम गैस का प्रेशर ज़्यादा रखेंगे तो इसमें गैस के एटम्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर गैस के एटम्स, मान लो ये सारे एटम्स हैं इसके, ये सारे एटम्स हैं, ये सारे एटम्स हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रैवल करेंगे तो ये जब जा रहे होंगे तो यहाँ से इसको हिट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रैवल करते करते इसको हिट करेंगे। तो जो एटम होता है, एटम किससे मिलके बना होता है, एटम में पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जब ये रेस इधर ट्रैवल करके इसको हिट करेंगी तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे रिलीज़ हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से ऐसे रिलीज़ हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो फिर ये ऐसे ये सारी रेस इसको, इन सभी एटम्स को हिट करेंगी, तो इन सब में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये सारे, यहाँ पे क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रही है। आयोनाइजेशन मीन्स पहले ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ये एटम। तो आयोनाइजेशन का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया पॉजिटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन निकल गया वो था नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे क्या हो रही है, आयोनाइजेशन। और इस आयोनाइजेशन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव करेगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसकी तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ। तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज, ये सारे किस तरफ जाएंगे, इस नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव कैथोड की तरफ। तो जब ये सारे इधर ट्रैवल करने लग गए तो ये एक कैनाल की तरह फ्लो कर रहे हैं, तो इसी वजह से इनका नाम रख दिया गया था कैनाल रेस। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव प्लेट से नहीं निकल के आ रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट से नहीं निकल के आ रहा है, ये इस जो हमने इसमें गैस ली थी उसमें से निकल के आ रहा है। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन में क्या था, जो इलेक्ट्रॉन में ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था वो प्लेट में से, कैथोड में से निकल के आया था। जो नेगेटिव चार्ज था कैथोड में से निकला था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसमें से। ये जो हमने गैस ली थी उसमें से गैस की जो आयोनाइजेशन हुई, उस इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज़ हो गया और ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आयन ये इस तरफ नेगेटिव की तरफ मूव करने लगे। तो नेगेटिव की तरफ मूव करने लगे, इसका नाम रख दिया हमने कैनाल रेस, या हम इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव रेस।
या फिर हम इसको एनोड रेज भी बोल सकते हैं बस। लेकिन हम ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो पॉजिटिव रेज है ये एनोड में से निकल के नहीं आ रही, ये आ रही है गैस में से। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे जो गैस है अगर हम उसको चेंज कर देंगे तो इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। और हाँ, इनकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए यहाँ पे गोल्डस्टीन ने यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई थी, क्योंकि इन होल में से निकल के जाएंगे ये और यहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन में ऐसे हिट करेंगे और यहाँ पे थोड़ी सी मतलब चमक सी आएगी, फ्लोरेसेंस जिसको बोल सकते हैं। तो इस चमक से हमें इस पॉजिटिव रेज की प्रेजेंस का पता लग जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला कैसे था, जब हमने इसको हाई पोटेंशियल प्रोवाइड किया था। जब हाई पोटेंशियल प्रोवाइड किया था तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें स्पीड में से बाहर निकला था, बिल्कुल स्पीड में से बाहर निकलेगा तो इसको जाके हिट करेगा। हिट करते ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज होके इस तरफ ट्रैवल करने लग गया। और यहाँ पे आके इन्हें फ्लोरेसेंस शो किया तो हमें पता लग गया कि जो नेगेटिव रेस है इस तरफ ट्रैवल कर रही है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, और सबसे पहले हमें क्वेश्चन आएगा कि इस गैस का ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन हमें पता लग गया है कि ये जो पॉजिटिव रेस हैं ये कहाँ से निकली है, गैस के आयोनाइजेशन की वजह से। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये एनोड में से निकली है, इनका ओरिजिन एनोड नहीं है, इनका ओरिजिन गैस है। ओरिजिन क्या बोलेंगे हम, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ गैस टेकन। ओरिजिन में हम ये भी लिख सकते हैं कि ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ ये इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट हो रहा था एटम्स के ऊपर, गैस के एटम्स के ऊपर, ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज ऑन द एटम्स ऑफ गैस एंड आयोनाइजेशन ऑफ gaseous atom takes place। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें से नॉकआउट हो गया। these cathode rays knock out electron and atom gets positively charged। और ये पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस थे वो कैथोड रे की तरफ मूव करने लगे। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो हमें कैसे पता चला कि ये जो रेस है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। तो हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब में, जैसे मान लो यहाँ पे थी एनोड और यहाँ पे थी कैथोड परफोरेटेड। तो जब ये रेस इस तरफ ट्रैवल कर रही थी, क्योंकि पॉजिटिव आयन थे तो पॉजिटिव आयन ही ट्रैवल करेंगे इस तरफ, तो ये इस तरफ ट्रैवल कर रहे थे। तो हमने क्या किया, इसके रास्ते में ये एक ऑब्स्टेकल ऐसे प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे हमने एक स्क्रीन लगाई तो इसकी जो शेडो थी इसके ऊपर बन गई। तो मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे तभी इसकी पूरी प्रॉपर शेडो इसके ऊपर बनेगी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये जो रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी एनोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। अब ये हमें कैसे पता चला, ये भी सेम वैसे ही जैसे हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में किया था। उसमें हमने रास्ते में एक लाइट वेट का फ़ैन लगाया और जब ये एनोड रेस ऐसे ट्रैवल कर रही थी तो जब ये इस पर हिट करेंगी
एक काइनेटिक एनर्जी की तरह, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये रोटेट करने लग जाएगा और हमें पता लग जाएगा। और ये व्हील बिल्कुल हल्का होना चाहिए, बहुत ही लाइट वेट। तो ये रोटेट करने लग गया। अब रोटेट तो तभी करेगा ना जब इनका खुद का कोई मास होगा। जब इनका खुद का मास होगा और इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये तभी रोटेट करेगा। यहाँ से हमारे पास एनोड प्लेट, ये कैथोड, तो ये रोटेट करने लग गया। हमें पता लग गया कि इसके पास मटीरियल नेचर भी है और इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। और काइनेटिक एनर्जी, ये इसकी दो प्रॉपर्टी होगी। और उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, these rays gets deflected by electric and magnetic field, मीन्स यहाँ पे कैथोड रेज में अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से अगर ये पॉजिटिव है, ये रेस पॉजिटिव है, अगर ऐसे ट्रैवल कर रही हैं तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये जो रेस है ये नेगेटिव की तरफ जाएंगी। और ये अगर नेगेटिव की तरफ जा रही हैं सारी, तो इसका मतलब यहाँ से हमें देख के पता चल जाएगा कि इसका जो नेचर है ये पॉजिटिव है। और ये किससे डिफ्लेक्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और सेम वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी ये अट्रैक्ट होंगी और उसकी उस डायरेक्शन हमें पता लग जाएगी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये पता लग गया कि ये डिफ्लेक्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड से भी और मैग्नेटिक फील्ड से भी। और यहाँ से हमें इसका नेचर भी पता लग गया। तो ये हम बोल सकते हैं दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। और इसमें हम ये एक ध्यान में रखेंगे, जो E/m रेशो या फिर चार्ज टू मास रेशो नॉट फिक्स नहीं रहेगा। ये फिक्स क्यों नहीं रहेगा? जैसे मान लो हमने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में देखा था कि उसमें क्या था कि जो कोई भी एटम हो उसका चार्ज हमेशा फिक्स रहता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमेशा फिक्स रहेगा, नेगेटिव चार्ज, लेकिन उसका मास, हर इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स रहता है, कोई भी एटम ले लो। लेकिन इस केस में ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम मान लो यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं, तो हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो इसका मास होगा 1 ग्राम जैसे। तो हम जब नाइट्रोजन एटम लेते हैं तो उसका मास कितना है? नाइट्रोजन का 13 अप्रोक्सीमेटली, इससे तो ज़्यादा ही है हाइड्रोजन से। मतलब कि अगर हम हाइड्रोजन की जगह अगर नाइट्रोजन का गैस ले लें तो उसका मास अलग होगा, 14 है इसका। तो मतलब कि अगर हमने गैस चेंज की तो यहाँ पे मास पहले 1 ग्राम था और अब नाइट्रोजन का मास कितना है? 14 ग्राम। तो यहाँ मास का भी फ़र्क पड़ रहा है। इस मास की वजह से जो ये चार्ज तो सेम ही रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव था तो इस पर चार्ज पॉजिटिव होगा। अगर मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन इसका मास तो सेम नहीं रहेगा। इस मास की वजह से हर एटम का मास अलग अलग होगा। तो E/m रेशो इसमें फिक्स नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था वो था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, ये नेगेटिव में था। और प्रोटॉन में होगा तो फिर इसका चार्ज पॉजिटिव में हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। लेकिन मास इसमें क्या होगा? मास इसमें अलग अलग होगा। तो इनका रेशो हमेशा किसकी वजह से वेरी होगा? इस मास की वजह से। मतलब अगर हम इसमें जो गैस थी हमारे पास, इसमें जो हमारी गैस थी, हमने जो गैस ली थी, अगर हम उसको चेंज कर दें तो गैस के करने की वजह से इसमें जो E/m रेशो वो भी चेंज हो जाएगी। मतलब कि E/m रेशो सबसे मैक्सिमम कब हो सकती है? अगर हम देखें तो E/m रेशो मैक्सिमम तब हो सकती है जैसे मान लो हमारे पास है ये 1 और नीचे अगर हम 1 से डिवाइड करें तो ये मिनिमम वैल्यू है। 2 से डिवाइड करें तो ये रेशो और छोटी हो जाएगी। 3 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी। 4 से डिवाइड करें ये वैल्यू और कम हो जाएगी। 5 से डिवाइड करें ये वैल्यू और कम हो जाएगी। मतलब 10 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू कम होती जाएगी। अगर हम ये m की वैल्यू, मास हमारा मैक्सिमम होता जाए तो E/m रेशो क्या होता जाएगा? मिनिमम। तो E/m रेशो मिनिमम होता जा रहा है। अगर हम मास को मिनिमम से मिनिमम लें
अगर हम मास को मिनिमम से मिनिमम ले तो ई बाई एम रेशो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो हमें पता है सबसे मिनिमम मास किस एटम का होता है, हाइड्रोजन एटम का, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में से एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रोटॉन, तो सिर्फ इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। अभी तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, लेकिन हमें आज पता है कि इसमें सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है समझ लो, और सिर्फ इसमें एक प्रोटॉन ही है। तो सबसे कम मास किसका, हाइड्रोजन का। तो अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस लेंगे, इस वाले डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हाइड्रोजन गैस लेंगे तो हमें ई बाई एम रेशो क्या मिलेगी, ई बाई एम रेशो या फिर चार्ज बाय मास रेशो मिलेगी मैक्सिमम। एक ये यहाँ से और ध्यान देने वाली है, अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो ये मान लो हमारे पास एनोड थी, ये कैथोड थी, हाइड्रोजन गैस मान लो ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का एटम है हमारे पास, ये बीच में प्रोटॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन गैस है। जब यहाँ से आयन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन जब इसको हिट करेंगे, ये मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हिट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और ये क्या बन गया, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन, अब ये पॉजिटिव आयन किस तरफ जाएगा, इस तरफ। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव आयन इस तरफ जा रहा है, ये हमने लिया हाइड्रोजन गैस, ये पॉजिटिव आयन इस तरफ जा रहा है। तो अब यहाँ से हम देख के बोल सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव आयन है इसमें सिर्फ क्या है, प्रोटॉन। तो हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस जो एनोड रेज है वो किसकी वजह से है, सिर्फ प्रोटॉन की वजह से, सब में नहीं। हाइड्रोजन गैस, इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस एनोड रेज आर ड्यू टू प्रोटॉन। लेकिन बाकी सब अगर कोई और गैस लेंगे तो उसमें क्या होगा, ये ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ गैस। आयोनाइजेशन क्योंकि उसमें सिर्फ प्रोटॉन नहीं होता, उसमें प्रोटॉन के अलावा और कुछ भी, जैसे वो तो डिस्कवरी बाद में हुई थी कि उसमें न्यूट्रॉन भी होता है। लेकिन अभी के लिए हम ध्यान में रखेंगे कि जब ये वाले ये इस पर हिट करेंगे तो उसके बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये क्या होगा, एनोड रेस, और ये प्रोटॉन नहीं बोलेंगे हम इसमें, इसको हम प्रोटॉन नहीं बोल सकते कि हाँ, जैसे ये नेगेटिव चार्ज था तो इसको बोला था हमने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से जो ये इधर आ रहे हैं इसको हम प्रोटॉन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एनोड रे में से निकल के नहीं आ रहे। ये किसकी वजह से हो रहे हैं, ये गैस की आयोनाइजेशन की वजह से। तो हमने इसको हाइड्रोजन को लेके अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हमें तो पता है कि चार्ज टू मास रेशो, ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, और हमारे पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम ई बाई एम रेशो फाइंड करें, ई बाई एम रेशो हमें मिलेगा 9.58 इंटू 10⁻⁴ कोलम पर kg। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता था, जो पॉजिटिव हमारे पास ये पॉजिटिव है, ट्रैवल कर रहे हैं, इन पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसको लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, और ये ग्राम आएगा यहाँ। तो अगर हम इनका रेशो फाइंड कर लें, ई अपॉन ई बाई एम, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम अपॉन 9.58 इंटू 10⁻⁴ कोलम पर ग्राम। और ये अगर ये ई से ही कैंसिल, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये बन गया मास। ई यहाँ पे हमारा चार्ज है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इतना है। ये आ गया हमारा मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज फॉर हाइड्रोजन। अब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी हो चुकी थी और प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो चुकी थी। तो इसके बाद थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया जिसमें उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे एटम में।
वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।